अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाज बज़नी और आप देख रहे हैं बज़नी बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए एक बड़ी यूजफुल ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में हैंड सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हदीस शरीफ की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोरोना का क्या इलाज हो सकता है। उसके बाद आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जो कि आप घर में मौजूद चीजों से बना सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है तो वो उसको इस्तेमाल करके ठीक हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप वैसे भी उसको इस्तेमाल करें अपने घर में तो आप इस चीज से दूर रह सकते हैं, इस मोजी मर्ज से जो ये कोरोना वायरस है, इससे दूर रह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो हैंड सैनिटाइजर बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये चीजें जो है वो हर घर में मौजूद होती हैं, इनसे आप हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। और अगर आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए भी बनाए तो बना सकते हैं। बिल्कुल आपको कम इसकी कास्ट पड़ेगी और आप इसको एक अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आजकल मार्केट में हैंड सैनिटाइजर जो है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, तो आपने ये काम नहीं करना कि इसको महंगे दामों बेचें। इसको आप बिल्कुल मुनासिब सा प्रॉफिट रखकर लोगों के लिए बेच सकते हैं। और मैं आपको अभी इसको बनाने का तरीका बताऊंगा, ये हाथों के ऊपर स्प्रे करने तक बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर बनाने के बाद आपके लिए एक जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है जो आप इस कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो है वो घर में मौजूद होंगी, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे और आप इससे बचत आप कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको इसके लिए सिगरेट चाहिए होगा, और ये अर्के गुलाब इसमें मैंने डाल रखा है। अर्के गुलाब की ये बड़ी बोतल आम मार्केट से वैसे मिल जाती है। और डिटॉल चाहिए होगा और नमक चाहिए होगा। और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसमें सिपरेट डाल रखा है, तो ये मैंने सिपरेट इसमें इसलिए डाल रखा है ताकि आपको पता चले कि सिपरेट कितना होगा, पानी कितना होगा और बाकी चीजें कितनी होंगी। अब पानी जो है, पानी इस बोतल में डाला हुआ है। ऐसा करते हैं कि ये सिपरेट जो है जितना हमने डाल रखा है इसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं। अब आपको रेशियो अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूं कि 250 ml पानी के अंदर आपने तकरीबन 50 ml जो है वो सिपरेट शामिल करना है। इससे ज्यादा सिपरेट आपने इसमें शामिल नहीं करना। उसके बाद आपने इसमें अर्के गुलाब शामिल कर देना है। अर्के गुलाब शामिल करने के बाद आपने इसमें चंद कतरे डिटॉल के शामिल कर देने हैं। आप देखेंगे कि ये कैसे डिटॉल डालते ही कलर चेंज करता जा रहा है, ऐसे एक धुआं सा इसमें पड़ गया है। ये दोनों की जब मिक्सिंग होती है आपस में, सिपरेट की और डिटॉल की, ये जबरदस्त किस्म का जरासीन कुछ जो है वो एक मरकब बन जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नमक किस लिए डालना है। नमक आप तकरीबन आधी से भी आधी चम्मच डालेंगे इसमें। नमक जो है वो इसको थिक करेगा, गाढ़ा होने में मदद करेगा, और ये बिल्कुल ऐसे मतलब पानी की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा। अब इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे। इसको आप जितना मिक्स करते जाएंगे उतना इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये देखें कि थोड़ी सी चीजों में आपका ये हैंड सैनिटाइजर इतना तैयार हो चुका है। और ये हैंड सैनिटाइजर तकरीबन इतना जो है, बल्कि इससे कम, जो ये छोटी बोतलों में, इतनी सी बोतलों में हैंड सैनिटाइजर जो आ रहा है मार्केट में, उसको 500-600 रुपए की एक बोतल बेची जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब दोस्तों से कि अगर आप इसको बिजनेस पर्पज के लिए बनाना चाहें तो बहुत कम कीमत पे ही बेचिएगा। अब ये हैंड सैनिटाइजर बिल्कुल तैयार हो चुका है, आपके सामने तैयार किया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल घर में मौजूद चीजों से आप बना सकते हैं। और इतना हैंड सैनिटाइजर जो है मार्केट में अगर 2000-3000 रुपए का बेचा जाए तो ये लोगों के साथ बिल्कुल जुल्म है। रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि इसकी प्राइस जो है आप 150 रुपए से ज्यादा ना रखें। अब ये जो हैंड सैनिटाइजर हमने बनाया है, ये तकरीबन 1 मिनट से भी ज्यादा इसको टाइम हो चुका है, मिक्स हो चुका है। मजीद अगर आप इसमें थिकनेस के लिए नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे थिकनेस जो इसका गाढ़ापन जो है वो आपको मार्केट में सेल करने के लिए चाहिए होगा। वैसे आपको अगर सेल्फ यूज के लिए आप बना रहे हैं, घर में इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको ज्यादा थिकनेस दें, गाढ़ापन इसमें ज्यादा ऐड करें। और अब इसको हम इस छोटी बोतल में डाल लेते हैं, छोटा स्प्रेयर है इसमें डाल लेते हैं और बताते हैं आपको कि इसका क्या रिस्पॉन्स है।
अच्छी खुशबू है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन एक जो खुशबू होती है हैंड सैनिटाइज़र की, मार्केट में उसमें खुशबू ज़्यादा मिक्स की होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस है जरासीम को ख़त्म करना। अब इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये आपने लगाया, तो ये जो हैंड सैनिटाइजर आप देख रहे हैं जो अभी हमने आपके सामने बनाया है, इसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप मार्केट में भी इसको सेल करना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपने इसकी प्राइस बहुत कम रखनी है। और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा हदीस शरीफ में इस कोरोना का इलाज, और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि छोटी सी आपने घर में रेसिपी है वो आपने तैयार करनी है। अगर आपको इससे मसला नहीं भी है तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद आपको अल्लाह के हुक्म से इससे जो है वो बचाव होगा। हदीस शरीफ में है कि कलवंजी के अंदर मौत के स्वाद तमाम बीमारियों का इलाज है। तो कलवंजी आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है कि उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच पानी के साथ शाम को लेनी है, और अल्लाह के हुक्म से आपके पास कोरोना या कोई भी बीमारी नहीं आए। कोरोना जो है वो आपकी कुव्वत मदाफत की कमी की वजह से आपके ऊपर हमलावर होता है। अगर आप में कुव्वत मदाफत अच्छी है तो कोरोना आपको अटैक नहीं करेगा। अगर अटैक कर भी लेता है तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं वो लोग जिनके अंदर कुव्वत मदाफत ज़्यादा होती है। और ये जो कलवंजी है ये आपके अंदर ज़बरदस्त किस्म की कुव्वत मदाफत पैदा करेगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये चीज़ है, इसके ऊपर हमें दिलो जान से यकीन है कि ये जो है ये मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। जस्ट हमारा एक यकीन होना चाहिए इस पे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि थोम जो है, थोम लहसुन जिसको कहते हैं, उसकी 7 आपने वो गिरियाँ ले लेनी है। 7 गिरियाँ लेने के बाद आपने उसको पानी के अंदर 7 कप पानी के अंदर उबाल लेना है। इतना उबालना है कि वो 2 कप पानी रह जाए, और उसके बाद आपने उसको उतारना है, ठंडा करना है, हल्का सा उसमें नमक डालना है, उस पानी को पी जाना है। और वो 7 गिरियाँ आपने लहसुन की डाली थी वो आपने उठा के चम्मच के साथ खा लेनी है। अल्लाह के हुक्म से कोरोना का वायरस जो है वो आपके करीब भी नहीं आएगा। अगर आपके किसी जानने वाले को ये हो चुका है तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो भी ठीक हो जाएंगे। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप देख सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।